प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नटराज दर्पण में। तो आज की वीडियो बंधु बहुत खास होने वाली है और एक छोटी सी वीडियो होगी जिसको आपको देखना है, समझना है, परखना है और इस मेरी बातों को आपको अमल भी करना है। ठीक है। बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जब आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप मकान उस पर कैसे खड़ा करेंगे। आप सोचिए कि यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए जब आपका नेट ही उत्तीर्ण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेट पहली सीढ़ी है, नींव पहली सीढ़ी होती है, नींव के ऊपर ही मकान पूरा मकान तैयार होता है। ठीक है। जब नींव ही आपकी मजबूत नहीं है, वही कमजोर है, तो फिर आप कैसे मकान तैयार करेंगे उस पर। जरा सोचिए, स्वयं से सोचिए। आज आपको बता दूं कि ये जो सबसे ज़्यादा हमारा जो आज की बात है हम मैं रखना चाहूँगी, जो लोग कहीं भी कोर्स में ज्वाइन होकर पढ़ रहे थे, चाहे मेरे कोर्स में या कहीं भी कर रहे होंगे, और वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं और जो उत्तीर्ण हो गए हैं, दोनों के लिए मेरा मैसेज है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बंधु, जब तक आपका ये नींव कमजोर रहेगा तब तक आप कोई मकान खड़ा नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं और नेट ना हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये पहली सीढ़ी है, यानी कि मैं ये बता दूं आपको कि आप जब इसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जब ये क्वालिफाई कर मतलब अभी नेट 6% में आना कठिन है और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सरल है, क्योंकि यदि 6% में आ गए तो आगे के सारे रास्ते आपके लिए आसान हो जाते हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन जब यही रास्ता आपका बंद है तो आगे के रास्ते कहीं ना कहीं लगता है कि कब खुलेगा। ठीक है। कई हमारे समूह में ऐसे मित्र हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं और जिनका नेट उत्तीर्ण नहीं हो पाया है। तो कोशिश आपको ये करना है कि आप सोचो कि आपके पास क्या समय था, क्या किसका अभाव था। बताऊं, आपके पास कंटेंट का अभाव नहीं था, मतलब जिस संसाधन के माध्यम से आप अध्ययन कर रहे थे, आप स्टडी कर रहे थे, उसका अभाव नहीं था। आपके पास दरअसल समय का अभाव था, आप समय नहीं दे पा रहे थे। अब ये सोचो कि आप जिसके लिए समय दोगे क्या वो आपका नहीं होगा। जिसके लिए आप सबसे ज्यादा समय दोगे वो आपका बन जाएगा। वो चाहे कोई डिग्री हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, मतलब जो भी हो। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप ये ना सोचे कि आप कमजोर थे, आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, या आपके पास संसाधन कम थे, आप मॉक टेस्ट नहीं लगाए, कुछ भी। सबसे बड़ा रीजन है कि आप समय ही नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ा यही कारण है। जबकि आप सोचो कि जो जिसने समय दिया उसने 2 महीने में एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसने समय दिया वो केवल 3 महीने 90 दिन पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और आप 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, यहाँ तक कि 3 वर्ष से उसी पाठ्यक्रम को आप पढ़ रहे हो। बहुत मतलब अफसोस भी होता है कहते हुए कि 3 वर्ष से आप तीसरी बार जो एग्जाम देंगे, 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, सोचिए कितने टाइम एग्जाम देंगे और उसी पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। और कोई बंदा आके 2 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहा है 6% में जगह बना करके, तो क्या सीख रहे हो उनसे। ठीक है। आज ही डिसाइड करो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किन किताबों से पढ़ना है, और आपको किस चैनल से पढ़ना है, किस स्रोत से, कहीं पैड कोर्स पढ़ना है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सारा चीज़ पहले से डिसाइड करके रखो। नहीं तो पूरे वर्ष आप ना जैसे भागते रह जाओगे, सर्च करते रह जाओगे कि फॉर्म मैम कब फिल होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम डेट कब आएगी मैम, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं मैम, हमारा पढ़ने मन नहीं लगता मैम। सब यही करते रह जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लास्ट टाइम फिर कहोगे कि मैम अब क्या करें। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय देना। और मैं कहती हूँ समय आप जिसको दोगे ना वो आपका हो जाएगा बंधु, चाहे वो कोई कुछ भी हो। जब आपने उसके लिए आप कहते हैं पढ़ने के लिए समय नहीं होता, करना नेट उत्तीर्ण है। सोचो पहले कि कहते हैं पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता है, दिन भर काम करते रहते हैं। अरे भाई, काम करते करते स्टडी हो सकती है जब लगन लग जाती है इसकी। अब देखो आपको घर के काम में पूरा लगन लगी है आपकी, इसलिए वो काम जल्दी जाता है और ये काम नहीं हो पाता है। तो इससे पहले लगन लगाओ, इसकी अहमियत समझो, इसकी आवश्यकता समझो कि क्यों आप नेट करना चाहते हो। जब जिस दिन आपको इसकी नेसेसरी पता चल जाएगी ना, फिर आपके पास सभी समय ही समय होगा और आप इसको उत्तीर्ण कर लोगे। आज मेरा बैच ज्वाइन करने का आखिरी दिन है, सबसे आखिरी दिन है। अब भैया कल से परेशान मत करना मुझे, मैं परेशान हो जाती हूँ दिन में पीडीएफ फॉरवर्ड कर करके, है ना। पेपर 1 भी पेपर 2 भी। जो इच्छुक हमारे मित्र हैं उनका स्वागत है मेरे साथ काम करने का। और बाकी सभी को धन्यवाद बोलूँगी। आपने चैनल को बहुत सा प्यार दिया है, ढेर सा सहयोग आपका मिल रहा है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।